नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हरिओम अय्यर आप सभी का वेलकम करता हूं अपने जीनियस मैथ्स क्लासेस में। और स्टूडेंट अपन पढ़ रहे थे 10th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसमें अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम्स का रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो उसमें हमने 1.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर ली, उसके आगे के एग्जाम्पल्स भी कर लिए और अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 1.4। उससे पहले मैं आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत अच्छे से आप रक्षाबंधन मनाएं और पढ़ाई पर भी फोकस करें। तो चलिए अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, मतलब कि जो बहुत लंबा अपन भाग करते हैं विभाजन प्रक्रिया, जैसे कि एग्जांपल ये 17 में 8 का भाग देना या फिर 64 में 455 का भाग देना। तो जब हम भाग लगाते हैं तो बहुत लंबा जाता है, क्योंकि दशमलव के आगे 8 अंक 10 अंक या फिर अगर वो पुनरावृत्ति हो रही तो फिर वो कहीं खत्म ही नहीं होता है। तो इस तरह का बहुत लंबी विभाजन प्रक्रिया, तो ऐसी लंबी विभाजन प्रक्रिया आपको नहीं करनी है और आपको बताना है कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, इनका जो डेसिमल एक्सपांशन आएगा दशमलव प्रसार, वो शांत होगा या अशांत आवृत्ति, मतलब शांत है या फिर आपको बताना है कि वो अनवसानी आवृत्ति है या किस टाइप का है। तो इस टाइप के सवाल हमने एग्जाम्पल में भी समझे थे। क्या किया था अपन ने कि जो अंश और हर में जो आपको परिमेय संख्या दे रखी है, तो हर का क्या करेंगे अपन, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो हमने प्रमेय 1.5, 1.6 और 1.7 में क्या पढ़ा था कि ये जो हर है, इस हर में m गुणा n, 2 की घात m गुणा 5 की घात n, अगर ये इस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ये जो आपका हर है वो 2 की पावर कुछ भी और 5 की पावर कुछ भी गुणा में इस तरह से बदल जाता है, जहां पर m और n क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर्स यानी ऋणोत्तर संख्याएं। नेगेटिव नहीं लेनी, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो इस रूप में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो हम इसको बोलेंगे शांत। और अगर ये इस रूप में कन्वर्ट हो जाता है या नहीं होता है और इसके साथ में 3 या 6, 7, 11 इस तरह की कोई भी अगर अपरिमेय संख्या अगर इसकी अभाज्य गुणनखंड में आ जाती है, तब हम इसको बोलेंगे अशांत अनवसानी। क्या कहेंगे, अनवसानी आवृत्ति। क्या नाम देंगे, अनवसानी आवृत्ति, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं अपन फर्स्ट ऑप्शन को। चलिए इसका हल करते हैं। तो देखिए अंश तो क्या है, 13 है। 13 का तो कोई भी फैक्टर होता ही नहीं है, तो 13 को आप एज इट इज रख लो। अब है 3125, तो 3125 का क्या करना है आपको, रफ में जो आपका रफ पेज है उसमें आपको क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड में देखिए सबसे पहले 5 का, क्योंकि 2 का तो जा नहीं रहा, सम संख्या है नहीं। 3 का, 5, 6, 7, 8, 9, 3 का भी जा रहा है, तो चलिए 3 का दे लीजिए। सबसे पहले 3 का भाग लगाएंगे तो देखिए नहीं 3 का नहीं जा रहा, क्योंकि 5, 2, 7, 1, 8, 8 और 3 11, 11 हो रहा। 3 का पहाड़ा नहीं बन रहा, तो 3 का भाग नहीं जाएगा। 4 का देना ही नहीं है, अब हम देंगे 5 का। तो देखिए 5 का भाग लगाएंगे तो 5 6 के 30, 30 यहाँ से कट गया, 1 बच गया। 1 और 2 कितना हो गया, 12। 12 में फिर 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10। 12 में से 10 कट गए, 2 बच गए। 2 और 5 कितना हो गया, 25। 25 में 5 का भाग दिया तो 5 पंजे 25। अब 625 में फिर 5 का भाग देते हैं तो आपको पता है 125 आता है। फिर 125 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। फिर 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 आएगा और फिर 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस 3125 की गुणनखंड कितना हो गया, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 1 2 3 4 5 बार। तो इसको डायरेक्टली हम क्या लिख लेंगे, 5 की घात 5। 1 2 3 4 5, 5 की घात कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। अब क्या किया हमने, बटा में अपने को क्या बनाना था, 2 की पावर m और 5 की पावर n। तो 5 की पावर तो आ गई, लेकिन 2 की पावर अपने पास नहीं आई। तो
तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारी भिन्न है 5 की पावर 5, इसको ऊपर नीचे हम क्या करें, कुछ भी गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, ठीक है। ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, कर सकते हैं ऐसा किसी भी भिन्न में, अंश और हर में सेम डिजिट से अपन मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने 2/2 से गुणा कर दिया, उससे क्या फायदा है हुआ अपने को कि देखो 2 की घात 1 बन गया और गुणा में 5 की घात 5 बन गया, तो m का मान यहाँ 1 हो गया और n का मान कितना हो गया, 5 हो गया, जो कि ये कौन सी फॉर्म बन गई, अंश में तो हो गया आपका 26 और बटा में देखिए 2 की घात m हो गई और 5 की घात n हो गई। तो ये जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म था उस फॉर्म में बन गया ना। तो जब ये 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में बन जाता है, तब हम इसको लिखते हैं कि जो हमारी संख्या है इसका जब दशमलव प्रसार हम निकालेंगे तो किस टाइप का आएगा, शांत टाइप का आएगा, ठीक है। तो ये अपने पता चल गया कि शांत आएगा, हमें बहुत बड़ा भाग भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो ये वाली विधि, ये मेथड है, ठीक है। बड़े ध्यान से समझिए, अभी अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपनी क्लास में आपको 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आप कमजोर हैं या होशियार हैं या जैसे भी, या मिडिल क्लास के हैं या मीडियम हैं, किसी भी तरह का अगर कोई भी स्टूडेंट अगर 10th में अपनी क्लास पढ़ रहा है तो बिल्कुल उसको 100% ये क्लास समझ में आने वाली है, क्योंकि एक एक चीज को मैं बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और करता हूँ। इसलिए आपसे भी एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये जो मैथ का जो डर का भूत होता है दिमाग में सवार बच्चों के कि मैथ बड़ी टफ है, मैथ बड़ी टफ है, तो वो भूत देखो सभी के निकल जाए, सभी को इस क्लास का फायदा मिल सके। तो चलिए देखते हैं, सेकंड वाला ऑप्शन अपन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला अपना कंप्लीट हो गया, सेकंड वाला देखिए। तो इसको क्या करेंगे, देखिए अंश में क्या है 17 है, अभाज्य संख्या है, कुछ नहीं करना, एज इट इज रख दो। 8 क्या होता है, 2 × 2 × 2 ऐसा होता है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसको अपन ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 3 बार है तो 2 की घात अपन क्या लिख देंगे, 2 की पावर 3 डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए हमें किस फॉर्म में, इस फॉर्म में बनाना है। तो देखिए ऊपर नीचे 5 नहीं है ना, तो क्या करो आप 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अपना कौन सा फॉर्म बन गया, देखो 17 × 5 = 85, अंश तो हो गया आपका 85, हर में देखिए 2 की पावर m बन गया, 3 है उसको m मान लो, और जो 5 की पावर कितनी है 1 है, तो ये क्या आ गया 5 की पावर n। तो इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, इसका मतलब ये भी अपना कौन सा हो गया, इसका दशमलव प्रसार कौन सा आएगा, शांत प्रकार का आएगा। देखिए कितना इजी है, कुछ नहीं करना आपको, अभाज्य गुणनखंड में कन्वर्ट करना है, घात बनाना है, और अगर 2 या 5 में से कोई संख्या कम है उसको ऊपर नीचे गुणा करना है और ये आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखिए थर्ड, ऊपर कितना है 64, अब ये अभाज्य नहीं है तो इसके भी अपने को टुकड़े करने पड़ेंगे। तो देखिए रफ में आप पहले 64 के भी कर लो, 64 के करेंगे तो देखना 2 का भाग दिया सबसे पहले तो कितना आ गया 32, फिर 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 16, फिर 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 8, फिर 2 का भाग दिया कितना आ गया 4, फिर 2 का भाग दिया कितना आ गया 2, फिर से 2 का भाग दिया 1। तो देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार आ गया 6 बार। तो इस 64 को हम क्या लिख देंगे 2 की पावर 6, इस 64 को क्या लिख दिया 2 की पावर 6, मतलब 2 की घात 6। अब देखिए बटा में मतलब हर में कितना है 455, तो 455 का फिर हम करेंगे 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 का भाग जा नहीं रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का देंगे, 5 का देंगे तो देखिए 5 नाम 45, फिर 5 एकम 5, फिर देखिए 5 का अब जाएगा नहीं, 6 का जाएगा नहीं, 7 का, 7 एकम 7, 9 में से 7 कट गए, 2 बच गए, 2 और 1 कितना हो गया 21, 21 में 7 का दिया, 7 किया 21। अब तेरा अभाज्य संख्या आ गई, 13 का ही दे दो एक बार। तो देखिए 5 × 7 × 13, तो बटा में कितना आ गया 5 × 7 × 13। अब देखिए इस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसको कंपैरिजन करते हैं, तो 2 की पावर बटा में देखो कुछ भी नहीं आ रही है, तो हम बना सकते हैं। चलिए अगर हम 2 की पावर बनाएंगे तो क्या करो, इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, कर दिया, तो ये वाला तो बन जाएगा 2 की घात 1 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, कितना हो जाएगा 2 की घात हो जाएगा
2 की घात हो जाएगा 7, और बटा में देखिए 2 की घात 1 गुणा 5 की घात भी 1, लेकिन साथ में ये एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है, तो बटा में 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा चीज अगर कुछ भी आ जाती है, कोई सी भी अभाज्य संख्या अगर आ जाती है, जैसे अभी यहाँ पे 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये संख्या शांत नहीं है। ये संख्या कौन सी है? इसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति। कौन सा बनेगा? अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति ये बनेगा। ठीक है, अब देखिए फोर्थ ऑप्शन, समझ में आ गया ना बिल्कुल आपको? इसका अभाज्य गुणनखंड किया, ये बना दिया, फिर इसका अभाज्य गुणनखंड किया, ये बना दिया। ऊपर नीचे 2 की कमी थी, अगर आप ये 2 नहीं भी बनाते हो ना तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी हमने क्यों बनाया? ताकि ये 2 × 5 की पावर m और n इस टाइप से बन जाए। तो ये टाइप से बन तो गया, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा चीजें आ रही है। जब एक्स्ट्रा चीजें आ जाती है तब हम उसको सीधा लिख देंगे अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, अब इनको आप काटने की भी कोशिश करोगे तो 7 इससे कटेगा ही नहीं, 13 भी इससे नहीं कटेगा, तो इनको अपन हटा भी नहीं सकते। जब हटा नहीं सकते तो अनवसानी बनेगा। ठीक है, अब देखिए फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ में देखिए 15 का करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा? 3 × 5, 1600 का करेंगे। चलिए मैं रफ में कर लेता हूँ। 1600 का मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा। सबसे पहले 2 का दिया 800, फिर मैंने 2 का दिया 400, फिर मैंने 2 का दिया 200, फिर मैंने 2 का दिया 100, फिर 2 का देंगे 50, फिर 2 का देंगे 25, फिर 5 × 5। ठीक है, तो 2 3 4 5 6, तो ये बन जाएगा 2 की पावर तो 6 और गुणा आ जाएगा 5 की पावर 2। जब आप इसका पूरा अभाज्य गुणनखंड करोगे, देखिए यहाँ 100 आ गया, 100 में फिर 2 का भाग लगाओगे 50, फिर 2 का भाग लगाओगे 25, फिर 25 में 5 का भाग लगाओगे 5, फिर 5 में 5 का दोगे तो 1, तो 2 आएगा 6 बार और 5 आएगा 2 बार। ठीक है, अब देखिए ऊपर 1 5 है और यहाँ पे 5 की घात 2 है, तो एक आप काट दो, इसको काटेंगे तो क्या बन जाएगा? ऊपर केवल 3 रह जाएगा और बटा में हो जाएगा 2 की घात 6 और 5 की घात, देखिए 1 तो कट गया, 1 ही बचेगा फिर, मतलब 5 × 5 मतलब 2 5 है, और ऊपर 1 5 है, तो 1 5 में से 1 5 कट गया, तो कितना रह गया? 1 रह गया। तो देखिए ये अपना बन गया ना 3 बटा, देखिए 2 की घात m जैसा है और 5 की घात n के जैसा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? ये कौन सी संख्या हो गई? इसका दशमलव प्रसार कौन सा बनेगा? शांत टाइप का बनेगा। ठीक है, तो चलिए आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इनको मिटा के आगे वाले ऑप्शन लिखता हूं। ठीक है, चलिए देखिए आपके सामने फिफ्थ ऑप्शन, 6th 7th और 8th। फिफ्थ में देखिए क्या है, अंश में है 29, हर में है 343। 29 तो हो गया अभाज्य संख्या, तो देखिए 29 का तो आपको कुछ नहीं करना। 343 का करेंगे अपन रफ कॉपी में अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए क्या बनेगा? 2 का भाग देंगे क्या? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये विषम संख्या है, 2 का जाएगा नहीं। 3 का देंगे क्या? देखो 3 और 4 7, 7 और 3 10, 3 का पहाड़ा नहीं बना, तो 3 का भी नहीं देंगे। 4 का देना ही नहीं है। 5 का देखो अंत में मतलब इकाई के अंक में 0 5 नहीं है, तो 5 का भी नहीं जाएगा। 6 का देना नहीं है, 7 का देंगे तो देखिए 7 चौके 28, मतलब 34 में से 28 कट गया, कितना बचा? 29 30 और 4 34, 6 बच गया, तो 6 यहाँ से बच गया और 3 ये, 6 और 3 कितना हो गया? 63, 63, 7 9 गया, 7 नाम 63, 9 बार चला गया। चलिए वापस 49 में 7 का भाग देंगे 7 बार, फिर 7 में 7 का भाग देंगे 1 बार, तो इसके बटा में कितना आ गया? 7 की पावर कितनी आ गई? 3। देखिए अब इसके जो हर में अपन 2 की पावर और 5 की पावर बनाएंगे तो भी उससे फायदा क्या होगा? फिर भी अदर संख्या तो आ ही रही है, तो ये जो अदर डिजिट आ रहा है इसकी वजह से ये संख्या कौन सी बनेगी? अनवसानी आवृत्ति। कौन सी बन जाएगी? अनवसानी आवृत्ति। यदि ये 7 की पावर 3 अगर ऊपर वाली संख्या से कट जाती है तो हम काट भी सकते हैं, पर देखिए ये कटेगा ही नहीं,
क्योंकि ये 29 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसी से कटती नहीं, किसी से विभाजित होती नहीं, तो ये 7 की पावर 3 ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसलिए ये क्या बन जाएगी, अनुवसानी आवृत्ति। ठीक है, देखिए 6 में 23 ये भी अभाज्य है, ये अभाज्य है तो इसका कुछ नहीं करेंगे, ऐसा का ऐसा ही रख देंगे एज इट इज। अब देखिए आपको बटा में ऑलरेडी दे रखा है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो ये तो आपको कुछ करना ही नहीं, इसमें तो देख के टिक करना है कि ये शांत है या अनुवसानी आवृत्ति है। तो देखिए 2 की पावर m है और 5 की पावर n, तो ये तो डायरेक्ट ही आपका जो फॉर्म होना चाहिए वही बना हुआ है, इसलिए आप सीधा क्या लिख सकते हो कि ये इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत प्रकार का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 7th 129, ये भी ऑलरेडी क्या हो गया, अभाज्य संख्या, तो इसका आपको कुछ नहीं करना। चलिए बटा में देखिए, बटा में आपको मतलब हर में 2 की पावर दे रखी है, 5 की पावर दे रखी है, तो ये तो हो गया आपका 2 की पावर m और ये हो गया आपका 5 की पावर n, बट ये एक्स्ट्रा डिजिट आपके हर में आ रहा है, और मैंने आपको बताया कि जब जैसे ही एक्स्ट्रा संख्या कोई आ जाती है तो उसको चेक कर लो कि वो ऊपर वाली संख्या से कट सकती है क्या, परंतु यहाँ कटेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 7 ऑलरेडी क्या है, अभाज्य है, और ऊपर क्या है 129, ये ऑलरेडी अभाज्य, तो अभाज्य से अभाज्य कटेगा ही नहीं, इसलिए क्या होगा, ये ऐसा कैसा ही रहेगा और ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, तो हम इसको क्या कहेंगे कि इसका दशमलव जो प्रसार आएगा वो किस टाइप का आएगा, अनुवसानी टाइप का आएगा, अनुवसानी आवृत्ति टाइप का। किस टाइप का आएगा, अनुवसानी आवृत्ति। अब देखिए नेक्स्ट 8th वाला, 8th में देखिए अंश में है 6 और हम जानते हैं 6 क्या होता है, 2 गुना 3। हर में देखिए 15, 15 क्या होता है, 3 गुना 5। अब देखिए अंश और हर में ये 3 कट रहा है ना, तो इसको काट दो, ठीक साहब काट दिया, तो ऊपर क्या बच गया 2 और बटा में क्या बच गया 5। अब हमें बटा में देखिए क्या बनाना होता है, 2 और 5 बनाना होता है, तो 5 तो ऑलरेडी है, 2 नहीं है, तो 2 बना दो, ऊपर नीचे 2 का गुना कर दो, ये लो कर दिया, तो देखिए ऊपर तो हो गया 4 और बटा में हो गया 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो देखिए 2 की पावर m 5 की पावर n बन गया ना, इस टाइप से बन गया, तो आप इसको क्या बोलोगे कि ये दशमलव प्रसार किस टाइप का आएगा, शांत टाइप का आएगा। कितना इजी है देखिए, मेरे ख्याल से तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 8 तक हो गया, अब अपने 2 ऑप्शन और बचे हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं क्या करता हूं, अगले वाले 2 ऑप्शन और लिख लेता हूं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स 9th और 10th ऑप्शन आपके सामने है। 9th ऑप्शन में देखिए क्या गिवन है, 35 35/50, 35/50। चलिए कन्वर्ट करेंगे इसको, देखिए सॉल्व करेंगे, 35 का करेंगे तो क्या बन जाएगा, 35 क्या होता है, सॉरी 7 5 या 35, तो 5 गुना 7, 5 7 35 हो गया। 50 क्या होता है देखिए, 50 का जब अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 × 5 × 5 आएगा, देखिए कर लेते हैं अपन, 2 का भाग देंगे 25, फिर 5 का भाग देंगे 5, फिर 5 का भाग देंगे 1, तो 2 गुना 5 गुना 5, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 एक बार लिखेंगे और 5 गुना 5। अब आप कहोगे सर आपने घात के रूप में क्यों नहीं लिखा, अभी लिखेंगे। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अभी 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, जब घात में लिख देता मैं तब भी कट जाता, लेकिन थोड़ा सा समझने में आपको परेशानी आती, जैसे पिछले वाले में आई थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बन गया, अंश में तो हो गया 7 और बटा में क्या रह गया 2 गुना 5। तो देखिए 2 की पावर m मतलब यहाँ पावर कितनी है 1, 5 की पावर n मतलब 1, तो ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये दशमलव प्रसार, जब इसमें इसका भाग लगाओगे तो कितना आएगा, शांत प्रकार का आएगा। चलिए 10th में देखिए 77 का जब अपन करेंगे तो आपको 11 का पारा आता होगा, 11 7 77, तो कितना बन जाएगा 7 गुना 11 बन जाएगा। 210 को देखिए, 210 का कर लेते हैं रफ में अपन, तो 210 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिए सबसे पहले 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 0 और 5, मतलब 210 में 2 का भाग दिया 105 आ गया। अब 2 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक 5 आ गया, विषम संख्या हो गई,
3 का भाग देखिए 5 और 1 6 हो रहा है, 3 का पहाड़ा बन रहा है, मतलब 3 का भाग जाएगा। तो 3 3 9, 1 बच गया 15, 3 पंजे 15, 35 आ रहा है। फिर 5 का देंगे, 5 7 35, फिर 7 का देंगे 1। ठीक है, तो इनको आप हर में लिख दीजिए, सॉरी 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो देखिए 7 से 7 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। क्या बच गया, अंश में 11 बचा, 2 की पावर 1 बचा, और 5 की पावर 1, और 7 में एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो देखिए हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो तो गया, लेकिन इसके एक्स्ट्रा में 3 आ रहा है। और हमने क्या पढ़ा है कि अगर इंटू 5 के अलावा अगर कोई भी एक्स्ट्रा एक भी डिजिट अगर बच जाती है, तो आप डायरेक्टली उसको क्या बोलोगे कि उनका दशमलव प्रसार किस टाइप का बनेगा, अनवसानी आवृत्ति टाइप का। ठीक है, तो ये भी कौन सा हो गया, अनवसानी आवृत्ति। तो उम्मीद है मुझे, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे 2 क्वेश्चन और है, 2 और 3, दोनों को आप अपन अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप इसको शेयर करना है आपके सारे फ्रेंड्स के साथ में। क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको अच्छे से नोट्स तैयार करने हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, फर्स्ट वीडियो आपने देखा है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है, ताकि आने वाले नेक्स्ट सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आप नए जुड़े ही हैं तो पिछले सारे वीडियो आप एक बार स्टार्टिंग से देखिए, आपको मैथ पूरी बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस में अपन एक एक स्टेप को बहुत ही डिटेल से, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया, ताकि कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों नहीं हो, अगर किसी को लगता है कि यार मैं तो 10th में फेल हो सकता हूँ, तो ऐसे स्टूडेंट की मैं गारंटी लेता हूँ कि मेरी इन सारी क्लासों को पढ़ने के बाद आपके फर्स्ट डिवीजन से ज्यादा अगर नहीं बन जाए तो मेरी गारंटी है। तो इसी के साथ आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।